होता है एंड हमें दिखते हैं गेटो एंड गोजो, जहाँ गेटो गोजो से कहता है यो एंड गोजो स्टूपिड चेहरा बना रहा होता है एंड वो कहता है कि ये ओफुल है। वहीं गेटो कहता है कि तुम रूड हो रहे हो एंड भाई ये देखकर लगता है कि ये जो बातें चल रही है वो फ्लैशबैक की है। और भाई ये फ्लैशबैक नहीं है, वीडियो पूरी देखो तुम समझ जाओगे। गोजो कहता है कि मैंने अपने स्टूडेंट्स से ये बताया कि जब तुम मरते हो तो तुम अकेले मरते हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। लेकिन गोजो कहता है कि मैं होप करता हूँ ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। गेटो कहता है कि किसको फर्क पड़ता है इन बातों से, लेकिन गोजो कहता है कि फर्क पड़ता है क्योंकि ये मेरे फादर के बारे में है। एंड भाई लोग पहली बार जुजुत्सु काइसेन में गोजो के फादर के बारे में जिक्र हुआ है। गोजो ने अपने फादर के बारे में जिक्र करा है और भाई अपने फादर के बारे में कहते ही वो इस टॉपिक को छोड़ देता है। मतलब भाई गेगे अकुतामी ने अभी तक मिस्ट्री बनाकर रखी है गोजो की फैमिली के बारे में। बाकी मैंने गोजो की फैमिली के ऊपर वीडियो बना रखी है, तुम जाकर देख सकते हो। इसके बाद गेटो गोजो से पूछता है तो किंग ऑफ कर्सेस सुकुना कैसा था। गोजो कहता है कि सुकुना बहुत ही ज्यादा ताकतवर था एंड उसने अपनी पूरी पावर भी यूज नहीं करी थी। गोजो कहता है कि मुझे शुरू से ही नहीं लगता था कि मैं जीतूंगा। जहाँ अगर सुकुना मेगुमी की टेक्निक भी यूज नहीं करता, मुझे जब भी नहीं लगता था कि मैं जीत पाऊंगा सुकुना से। गेटो कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि गोजो सातोरू ये बातें कह रहा है। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि गोजो ऐसा क्यों कह रहा है जबकि उसने बहुत बुरा हाल करा था सुकुना का पिछले चैप्टर्स में। एंड भाई अब तुम समझ गए होगी कि ये फ्लैशबैक नहीं है। एंड यहाँ से भाई सैड पार्ट शुरू हो जाता है। गोजो कहता है कि उसने अपना 100% यूज करा, उसने अपनी बॉडी की 100% पावर यूज करी, उसकी जो एक्सप्लोसिव पावर्स थी वो उसने यूज करी। वो कहता है कि मैं ये सब चीजें सुकुना को शो करना चाहता था एंड मुझे लगता है कि मैंने शो करी भी है। इसके बाद गोजो कहता है कि मुझे सुकुना के लिए सॉरी फील हो रहा है क्योंकि वो मुझे अपना 100% नहीं दे पाया। गेटो कहता है कि मुझे थोड़ा जेलस फील हो रहा है, पर अगर तुम सेटिस्फाई हो देन और क्या चाहिए, सब ठीक ही है। गोजो कहता है कि मैं जब भी सेटिस्फाई होता अगर तुम मेरे साथ वहाँ होते एंड मुझे पीछे से मोटिवेट करते। मतलब भाई तुम यहाँ से ही देख सकते हो कि गोजो को कितनी याद आती है गेटो की। ननामी जब भी वहाँ होता है एंड कहता है मैं शुरू से ये जुजुत्सु सोर्सरी का काम गोजो के हाथ में देना चाहता था एंड मैंने इसके बारे में बात भी करी थी गेटो से, क्योंकि भाई जुजुत्सु सोर्सरी गोजो के लिए एक खेल की तरह है। वो कहता है कि गोजो एक परवर्ट है जो कि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जुजुत्सु सोर्सरी का इस्तेमाल करता है। इसके बाद गोजो कहता है कि उसकी डेथ एक अच्छे तरीके से हुई है क्योंकि वो किसी घटिया बीमारी से नहीं मरा, उसकी हार उससे हुई है जो कि उससे स्ट्रॉन्ग था। जब भी ननामी कहता है कि ये सब तुम्हारे मुंह से सुनने में डिस्कस्टिंग लग रहा है, तुम किसी बाबा की तरह लग रहे हो जो कि अपने लाइफ के किस्से बता रहा है। ये भाई ननामी जब से गोजो को रोस्ट क्यों करा जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। ननामी कहता है कि मैं गोजो के लास्ट मोमेंट को जस्टिफाई तो नहीं करूंगा, पर मैं गोजो के लिए थोड़ी बहुत सिंपैथी फील करता हूँ, जिसके लिए गोजो ननामी को शुक्रिया कहता है। एंड भाई तुम समझ पा रहे होंगे कि गोजो के साथ क्या हुआ है। ये जितने भी लोग हैं किस बारे में बात कर रहे हैं, इवन गोजो किस बारे में बात कर रहा है। गोजो ननामी से पूछता है कि उसके आखिरी पल कैसे थे। वहीं ननामी बताता है कि मैंने एक बार मेसान से पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। वहीं उन्होंने कहा था कि या तो नॉर्थ चले जाओ अगर तुम अपनी न्यू साइड को डिस्कवर करना चाहते हो, या फिर साउथ चले जाओ अगर तुम अपनी उसी पर्सनैलिटी के साथ रहना चाहते हो जो तुम अभी हो। ननामी कहता है कि मैंने विदाउट एनी डाउट साउथ को चुना। एंड ननामी कहता है कि उसके आखिरी पल इतने भी बुरे नहीं थे। देन भाई हम देखते हैं कि गोजो सबसे फेयरवेल कहता है, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सबसे गुड बाय कहता है। एंड देन हम ऐसा पैनल देखते हैं जिसको देखकर भाई मेरा दिल टूट गया, मतलब अंदर से। हम देखते हैं गोजो सातोरू की बॉडी पड़ी हुई है एंड गोजो सातोरू की डेथ हो चुकी है। रेस्ट एंड पीस भाई, इस बंदे ने इस शो को पॉपुलर करा है एंड भाई ये बंदा इज्जत के लायक है। जो भी इसने अभी तक करा है ये इज्जत के लायक है। तो इन दी एंड रेस्ट एंड पीस गोजो सातोरू। भाई जब भी हम देखते हैं सुकुना को जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है माहुरागा की अडेप्टेशन को, जहाँ वो बताता है कि जैसे ही माहुरागा को कोई भी अटैक लगता है वो कम से कम टाइम में उस अटैक को अडेप्ट कर लेता है एंड जितने ज्यादा उसको अटैक लगेंगे उतनी ही जल्दी वो उन अटैक को अडेप्ट करेगा। सुकुना कहता है कि उसने माहुरागा को एक रोल मॉडल की तरह समझा था जो कि गोजो की इन्फिनिटी को भी सरपास कर देगा। एंड भाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यहाँ पर कि सुकुना क्या बात कर रहा है। जब माहुरागा गोजो की इन्फिनिटी को अडेप्ट कर रहा था तो वो अपनी कर्ज एनर्जी को बार बार चेंज कर रहा था ताकि वो गोजो की इन्फिनिटी को न्यूट्रलाइज कर दे। एंड जब माहुरागा ने स्लैश को शूट करा तो वो सुकुना जैसा नहीं था, जहाँ माहुरागा ने अपनी कर्ज एनर्जी को इतना एक्सपेंड कर लिया था कि गोजो ही नहीं स्पेस एंड पूरे वर्ल्ड को उसने काट दिया था। एंड इसके बाद हम सबसे दुख भरा पैनल देखते हैं इस पूरे चैप्टर का, जहाँ हम देखते हैं कि गोजो की आधी बॉडी कट हो चुकी है, कट गई है। एंड सुकुना कहता है कि इन
इन्फिनिटी मैटर नहीं करती जब पूरा वर्ल्ड ही कट हो सकता है उस अटैक से। जब भी भाई सुकुना गोजो के लिए इज्जत दिखाता है एंड वो कहता है कि गोजो सातोरू तुमने अच्छा काम करा है, मैं तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं भूलूंगा। एंड जब भी सुकुना कहता है डोंट लेट मी डाउन, एंड जब भी नरेटर एक्सप्लेन करता है कि विदाउट एनी सेकंड्स द गॉड ऑफ थंडर काशिमो हाजिमे सुकुना से लड़ने के लिए वहां आ जाता है। एंड भाई इस चैप्टर के स्पॉयलर्स हो जाते हैं खत्म। तो भाई मैं क्या बोलूं, मतलब भाई मैं स्पीचलेस हूँ इस टाइम। मतलब मुझे थोड़ा बहुत तो लग रहा था कि गोजो के साथ कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है, पर भाई गेगे अकुतामी ने एकदम से ही ये कर दिया। एंड भाई ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा गम हो रहा है, बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग पैनल है ये, जहाँ भाई अब गेगे अकुतामी ने बताया है कि उनका प्लान था गोजो को मारने का शुरू से ही, जहाँ वे स्टोरी को आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाते थे गोजो की वजह से। एंड जो दूसरे कैरेक्टर थे वे साइड में ही हो जाते थे गोजो की वजह से, क्योंकि भाई वो स्ट्रॉन्गेस्ट था शुरू से ही। अब उनको गोजो को हटाना पड़ा ताकि दूसरे कैरेक्टर्स पे भी कुतामी फोकस कर पाए। एंड भाई अगले हफ्ते कोई ब्रेक नहीं है तो एक और चैप्टर आएगा एंड उसमें हम देखेंगे कि क्या धमाका होने वाला है। तो उसके लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।